हेलो हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का सवाल नंबर 8। देखते हैं। कह रहा है कि यदि 3 cot A बराबर 4, ये दिया हुआ है, तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी इतना बराबर इतना दिखाना है, ये जांच करना है, सिद्ध करना कह लीजिए। तो हमें जो दिया हुआ उससे पहले आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद इसका वैल्यू निकालेंगे LHS करके, फिर RHS करके इसका वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों बराबर हो गया तो समझेंगे कि यह सिद्ध है, यानी ये दोनों बराबर है। तो देखते हैं कैसे हल होगा। थ्री cot A बराबर 4, तो यहां से 3 को भगा दीजिए उधर, तो क्या बच जाएगा? cot A बराबर 4/3। अब cot A बराबर 4/3 ये मान है, तो यहाँ भी हम लोग थोड़ा शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। इसका फॉर्मूला cot थीटा का होता है B/P, तो B/P बराबर 4/3। तो यहाँ से मान लेंगे, तो माना कि B बराबर 4K और P बराबर 3K। B है P है, तो इसका मतलब H हमको निकालना है। H बराबर व्हाट? तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से H बराबर क्या होगा? H बराबर होगा P² प्लस B² अंडर रूट करके, और इस तरह से P का वैल्यू रख दीजिए 3K का स्क्वायर प्लस 4K का स्क्वायर। ये कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेट करके के 9K² प्लस 16K², और ये आपका हो जाएगा 25K² बराबर 5K। इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, 5K हो जाएगा। ये H का मान आ गया। अब देख लीजिए कि यहाँ क्या यूज हुआ है। इधर टेन थीटा यूज हुआ है, उधर कॉस और साइन। तो हम पहले क्या करें, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। इसलिए tan A का मान निकाल लेते हैं। tan A बराबर P/B, तो P/B के हिसाब से यही उलट जाएगा, 3/4 हो जाएगा। फिर cos A B/H, B/H, तो B/H मतलब B कितना है हमारा 4K और H आया 5K, तो K कट जाने के बाद 4/5 आ जाएगा। और फिर साइन A, साइन थीटा का होता है P/H, P कितना है 3K, फिर बटे 5K होगा, तो यानी 3/5 ये मान आ गया। अब हम लोग LHS की तरफ जाते हैं। LHS बराबर हमारा ये चीज दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इसको हम इसमें अब ये मान रख देंगे, 10 का जो मान निकाले हैं। तो 1 माइनस 10 का मान कितना आया 3/4, 3/4 इसका स्क्वायर कर दीजिए बटे फिर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब इसे निकालिएगा तो ये तो 1 ही रहेगा, माइनस इसका स्क्वायर करने के बाद 9/16 आ जाएगा। फिर नीचे भी 1 प्लस 9/16। अब यहाँ देखिए ये भिन्न का घटाव बनेगा, इसका बटे 1 दे के बनाइएगा, तो एलसीएम तो 16 आएगा, फिर 16 माइनस 9 आ जाएगा। कुल मिला के इस तरह से आएगा 16, 16 माइनस 9। फिर नीचे भी एलसीएम लीजिए तो 16, तो 16 प्लस 9,
इस तरह से आ जाएगा। 16 में से 9 जाएगा तो 7/16, अब बटे 25/16। अब जब ये बटे वाला चीज़ आता है तो इसका आपको हो जाएगा 7/16, ऊपर लगा को एज ए इट लिखिए और नीचे को पलट के गुना कर दीजिए। पलट के गुना क्या कर दीजिएगा, 25/16 है तो 16/25, 16/25, तो 16 कट जाएगा और बचेगा आपको 7/25। ये आया रिजल्ट LHS का। अब हम लोग RHS देख लेते हैं। RHS यानी हमारा ये है RHS, क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। इस तरह से cos थीटा का फॉर्मूला, यहाँ जो वैल्यू जो था, वैल्यू निकाले हुए cos स्क्वायर A का, वो रख देंगे, फिर साइन A का यहाँ मान निकाले तो इसका मान रख देंगे। तो cos स्क्वायर A लिखा हुआ है तो यहाँ मान देखिए 4/5 है cos का, और इसका स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन का मान दिया हुआ 3/5 और इसका स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएगा 16/25 माइनस ये हो जाएगा 9/25। अब इसको घटाइएगा तो ये 25, ये 16 माइनस 9 और ये आ जाएगा 7/25। अब दोनों का लास्ट देखिए, LHS का लास्ट ये है, RHS का लास्ट वैल्यू ये है, दोनों बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS RHS बराबर है, यानी इतना और इतना, ये और ये दोनों आपस में बराबर है। तो हो गया। अब हम लास्ट में लिख सकते हैं, इसलिए LHS बराबर RHS, एक तरह से ये दिखा दिया हम, बराबर है। तो हो गया ये सवाल।